हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। रात ये जो कुर्बानी आज से 1383 साल 6 दिन पहले करबला के मैदान में इमाम अली मकाम की जानिब से पेश की गई, ये वो कुर्बानी है जिस कुर्बानी ने इस्लाम को नई जिंदगी अता की है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, गरीब व सादा और रंगी है दास्ताने हरम, गरीब व सादा और रंगी है दास्ताने हरम, निहायत जिसके हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। आप इस जंग को मामूली न समझे। अल्लामा इकबाल के कहने का मतलब यह है कि इस जंग की बिना जो है दरअसल इस्लाम की जिंदगी की बुनियाद जो मिना के मैदान में 10 जिलहिज्जा को अल्लाह के खलील सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटा हजरत इस्माइल कबील्लाह को लिटा करके जो बुनियाद रखी थी, उसी बुनियाद की तकमील करबला के मैदान में इमाम हुसैन कर रहे हैं। अगर मुसलमान इस तारीखे करबला को फरामोश कर दें तो पता चला कि इनके दिल से इस्लाम की अजमत निकल जाएगी। एक मुसलमान अगर अपने ज़हनो फिक्र के खानों से इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की अजमतों का चराग बुझा दे तो पूरी उसकी जिंदगी में अंधेरों के सिवा कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। इस्लाम वो मजहब है जिस मजहब का रिश्ता नबी पाक के घर वालों से इस कदर मजबूती से जुड़ा हुआ है ना, ये शहादत 61 साल 61 हिजरी में हो रही है, लेकिन नबी नाज़ रहमत ने इस शहादत से पहले अपनी उम्मत को पैगाम दिया था कि मेरी उम्मत के लोगों, अपने बच्चों को 3 चीजों का सबक दिया करो, पढ़ाया करना। अपने बच्चों को 3 बातें बचपन की उम्र में ही सही तौर पे ज़हन नशी करा देना, ये 3 बातों पर अमल करा देना। पहला काम ये कि बच्चों को कुरान की तालीम दे देना। दूसरा काम मेरे आका ने फरमाया कि उन्हें बताना कि अपने नबी पे कसरत से दरूद भेजें, यानी अपने बच्चों को समझाना कि वो मुझ पे दरूद पढ़ें। और तीसरा काम मेरे आका ने बताया कि अपने बच्चों को मेरे घर वालों से मोहब्बत का सबक पढ़ा देना, उन्हें बता देना कि नबी पाक के घर से मोहब्बत का इनाम क्या मिलता है। और हज्जतुल वेदा के मौका पर भी मुस्तफा जान रहमत ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच 2 भारी वजनी चीजों को छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान है और दूसरा मेरा घर है। और याद रखना, दोनों को मजबूती से पकड़ के रखना। कुरान पकड़े रहोगे, मेरा घर छूटा तो सब छूटा, और मेरे घर को पकड़े रहोगे और कुरान को छोड़ोगे तो कुरान छूटा तो सब छूटा। मेरे घर का रिश्ता कुरान से इतना मजबूत है कि जहां जहां तुझे कुरान समझ में ना आए, मेरे घर के अफराद को देख लेना। कुरान की अजमत समझ में आए तो फिर नेज़े पे मेरे नवासे का सर बुलंद हो और तिलावत हो तो तुझे कुरान समझ में आ जाएगा। और जब मेरा घर समझ में ना आए तो कुरान के पारों की तिलावत करना तो मेरा घर समझ में आ जाएगा। इन दोनों को मजबूती से पकड़ के रखना। और ये बातें
कोपा में हर साल मुहर्रम हराम में 1 मुहर्रम से लेके 12 मुहर्रम तक ये 3 जलसे तो आला पैमाने पर होते हैं, 6, 8 और 12। बाकी हर रोज जिक्र हुसैन की महफिल इस महफिल बस्ती में सजती रहती है, हर रोज सजती है। मगरिब के उनके वहां इनके वहां होते रहता है, ये जिक्र होता रहता है। उसके बावजूद भी अगर करबला की तारीख से, करबला की जंग से हमें कोई सबक नहीं मिल रहा है, हमारे किरदार में क्या हुआ? अल्लाह गर्मी लग रही है, अरे नीचे रखिए, ऊपर रखिएगा तो ये माइक नहीं बजने देगा। थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ऐसे हम लोग, है ना। उस दिन बहुत गर्मी रहेगी कयामत में, है ना। बहुत ज्यादा ठंडी हवा के शिकार होकर के हम लोग तबाह हो जाए। तो अर्ज करना मुझे ये है, तवज्जो से सुनिए 2-4 बार। हम तकरीर करने के लिए अल्लामा असलम साहब किबला की आमद हुई है, और मैं आपको इसलिए नहीं छोड़ पाता हूँ, आज के डेट में हमें तारीख की कमी नहीं है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों की तारीख आती है, लेकिन मैं कोपा के जलसे का इंतजार करता हूँ। याद रखिएगा, उसकी वजह क्या है कि जब आप तकरीबन 22 सालों से मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं और आपने नहीं छोड़ा, तो यहाँ से खून चला जाए तो मैं 25,000 का जलसा छोड़ देता हूँ, कोई मुझे खरीद नहीं सकता। लेकिन मोहब्बत से बड़ी दौलत नहीं हो सकती है, मोहब्बत से बड़ी दौलत नहीं है। कोपा का खून जाए, मैं सोचता नहीं हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा भी, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि बचपन से आपने हमसे मोहब्बत की है, तो मैं इस मोहब्बत का सिला तो नहीं दे सकता, लेकिन आपके लिए मैं बहुत बड़े बड़े जलसों को कुर्बान कर सकता हूँ, और मैं कर देता हूँ। कम तारीख नहीं आती आज, तो मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ कि आप जब हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हम आपको छोड़ने के लिए कैसे तैयार हैं। लेकिन एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि इतने दिनों से अगर करबला की तारीख आप सुन रहे हैं, जिक्र शोहदाए करबला को सुन रहे हैं, दास्ताने करबला को सुन रहे हैं, कभी कभी आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन करबला की बातों को सुनकर, करबला की बातों को सुनकर, शोहदा के तस्करे को सुनकर, करबला की तारीख को सुनकर अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है, आपके किरदार में तब्दीली नहीं आ रही है, आपके कैरेक्टर में कोई बदलाव और सुधार नहीं है, तो मैं समझता हूं कि कहीं आप रस्म तो अदा नहीं कर रहे हैं, मोहब्बत से खाली ये तो नहीं है। लेकिन मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर हमारे किरदार में तब्दीली नहीं आ रही है, हमारे कैरेक्टर में तब्दीली नहीं आ रही है, तो हमको ये समझना चाहिए कि हम कितने दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने अमल करने की कोशिश शुरू नहीं की है। सिर्फ सुन रहे हैं करबला, लेकिन करबला के पैगाम पर अभी तक अमल करने के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की है। जानते हैं क्या क्या लूटा है करबला में? आप एक लाश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चीखें निकल जाती हैं। एक जवान की मैयत देखने के बाद गांव दहल जाता है साहब। जब एक जवान बेटे की लाश 70 साल के बूढ़े बाप के कंधे पर हो, किसकी आंखों में आंसू नहीं आते, किसका चेहरा उदास नहीं होता। कुर्बान जाइए इमाम अली मकाम पर, जो सुबह से दोपहर तक लाशों को उठा रहे हैं। कभी भांजे औनो मोहम्मद की लाश है, कभी भतीजा कासिम की लाश है, कभी भाई अब्बास की लाश है, कभी जवान बेटा अली अकबर की लाश है, कभी रोफकाए सफर की लाश है। हम एक लाश नहीं उठाते, लेकिन इमाम हुसैन कितनी लाशों को उठा रहे हैं। और उसके बाद खुद जब वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं ना, तो उनकी लाश को उठाने वाला कोई बचा नहीं है, कोई नहीं बचा। तो उनकी लाश को उठाए। एक मुअर्रिख पूछा था वहां बगल से, तालीम का सिलसिला बहुत जमाने कदीम से। वो कहा कि मैं लिखने गया था कि करबला में हो क्या रहा है,
लेकिन उसके बाद उसने कहा ना कि मैं सुबह से सब लिख रहा था कि कब क्या हुआ, कब कौन शहीद हुआ, लेकिन दोपहर से पहले एक ऐसा मंजर मैंने देखा कि जिसको देखने के बाद मैं जितना लिखा था फाड़ के फेंक दिया, कलम को तोड़ दिया और कपड़े को फाड़ते हुए वहां से भाग गया। मैं हमसे बर्दाश्त नहीं हो सका और मैं कहा हुसैन ये तेरा ही जिगर है कि झेल रहा है, हम तो देखने की ताकत नहीं रखते। और हुसैन आप अकेले इस्लाम का बोझ लेके करबला में खड़े हैं और सुबह से दोपहर तक सिर्फ लाश उठा रहे हैं। भाग गया था वो मंजर देखकर। और मंजर क्या था, जब 18 साल के जवान बेटा अली अकबर की लाश जमीन पे गिरी थी ना, हजरत इमाम हुसैन गए थे उठाने के लिए, और जब बेटा अपने बाप की गोद में दम तोड़ रहा है, उस वक्त इमाम अली मकाम अपने बेटे की जो लाश उठा रहे थे ना, तो वो लाश उठ नहीं रही थी। यहाँ बाप की मोहब्बत देखिए साहब, लेकिन खुदा की रजा के लिए सारी मोहब्बत दम तोड़ रही है। मौरिख लिखता है कि उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र तकरीबन 55 साल 6 महीने की थी और उनके सर के सारे बाल काले थे, दाढ़ी के सारे बाल काले थे। और जब अपने बेटे की लाश को लेकर खेमा की तरफ चल रहे थे ना, तो दोनों बाप बेटा का पांव जमीन से घिसक रहा था और जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे वैसे उनका बाल सफेद हो रहा था। जब खेमा तक पहुंचे ना, तो दाढ़ी और सल के सारे बाल सफेद हो चुके थे। सकीना दौड़ के आती है और हजरत जैनब फूफी से लग के रोने लगती है और कहती है, फूफी देखो बाबा बूढ़े हो गए। ये वो दर्द था जिसको शख्स बर्दाश्त न कर सका और लिखना बंद करके चला गया था। ये करबला की जंग है, करबला की तारीख है। इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद तन्हा ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे थे मदीना। मैंने उनका घर देखा है, आज भी उनका घर उसी तरह घेरा हुआ है। मैं 2-3 मरतबा उनके घर पे गया, बाउंड्री में है वो घर, जाली लगी हुई है। मैं सिर्फ खड़ा होकर रो रहा था उन्हें याद करके कि करबला से वापस होने के बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कभी मुस्कुराया नहीं, कभी उनके चेहरे पे हंसी नहीं आई, कभी कोई उनको हंसता हुआ नहीं देखा। जब मैं उनके घर के करीब पहुंचा था मदीना शरीफ में, तो मैं सिर्फ रो रहा था ये सोच करके तन्हा करबला से इस्लाम को वापस लेकर आने वाली शख्सियतें ही हैं। उनके घर एक सूफी गया था जमाना गुजरने के बाद और कहा था मदीने में मुझे कोई मेहमान बनाने को तैयार नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन हार कर मैं आपके घर पे दस्तक दिया हूं, क्या एक रात मुझे रुकने देंगे? बीमार करबला ने कहा आओ मेरे घर के अंदर चले आओ। मदीना के जिस दरवाजे पे उसने दस्तक दी थी, हर दरवाजे से आवाज आई थी कि नबी के खानदान के कातिल को अपने घर में जगह नहीं दे सकता, वापस चला जा। जिस दरवाजे पे दस्तक दिया कि एक रात की बात है, मुझे रख लो, काफले से बिछड़ गया हूँ। पूछा जाता कहाँ घर है, वो बोलता मेरा घर कूफा है, तो मदीना के आम आदमी का दरवाजा बंद हो जाता कि वो कूफा के लोग जिन्होंने फातिमा ज़हरा के चमन को वीरान किया, उनके लिए मेरे घर का दरवाजा नहीं खुल सकता। कई दरवाजों से मायूस होकर वो शख्स सैयदा खातून जन्नत के लाल के घर गया था, हुसैन के शहजादे के दरवाजे पे दस्तक दिया था। उन्होंने दरवाजा खोल दिया, घर में ले गए, खाना खिलाए, सुबह को नाश्ता कराकर बोले चल तुझे वहां पहुंचा देता हूं जहां से तुझे कूफा के लिए काफिला मिल जाएगा, उस रास्ते तक तुझे पहुंचा दूं। उस शख्स ने मुड़ के कहा था ज़ैनुल आबिदीन आपने मुझे पहचाना, आप मुझे जानते हैं? जवाब सुनिए, सरकार ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि क्या कोई बेटा अपने बाप के कातिल को भूल सकता है? क्या कोई भाई अपने भाई के कातिल को भूल सकता है? मैं तुझे अच्छी तरह पहचान रहा हूं।
मेरे बाबा की शहादत के बाद खेमा में आग लगाने वाले में तुम आगे आगे थे। मेरी बहन सकीना जब प्यास से मुरझा रही थी तो तेरा चेहरा बड़ा मुस्कुरा रहा था। मेरे भाई असगर की शहादत पर तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मेरे बड़े भाइयों के जिस्म पे दौड़ते हुए जुल्म सितम के घोड़ों में तुम भी जश्न मना रहा था। मेरे बाबा पे तीर चलाने वालों में तुम भी थे। नहरे फुरात पे पानी पे पहरा देने वालों में तुम थे। मेरे खेमे में आग लगाने में तुम आगे आगे थे। मेरे घर की शहजादियों पे तमाचा तुमने चलाया था। क्या कोई बेटा अपने बाप और भाई के कातिलों को भूल सकता है? तब उसने कहा था कि ज़ैनुल आबिदीन फिर आपके घर में तलवार नहीं है। कहा है, लेकिन क्या चाहते हो? कहा कि ये जानते हुए आपने मुझे मेहमान बनाया, रात में खाना खिलाया, मुझे बिस्तर पे सुलाया, सुबह में नाश्ता कराकर रुखसत कर रहे हैं। इतने बड़े कातिल को आपने इतना बेहतर सलूक पेश किया, हमें तो कत्ल कर देना चाहिए। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि वो तुम लोग थे, कूफा के लोग, जो नबी की आल को मेहमान बनाकर बुलाए और पानी भी बंद कर दिए थे। ये नबी का घर है, ये फातिमा का घर है, हुसैन के बेटे का घर है। ये अपने कातिल को भी मेहमान बनाया जाता है, अपने दुश्मन को भी गले से लगाया जाता है। मैं इस वक्त ये नहीं देख रहा हूँ कि तुम मेरे बाप के कातिल हो, मैं ये देख रहा हूँ कि ये मेरे नाना का शहर है और इस शहर में कोई बेयारो मददगार नहीं रह सकता। तुम कूफा के हो, मेरे दुश्मन हो, लेकिन मेरे दरवाजे पे आए हो ना तो फातिमा के बेटों के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ नहीं लौटता। यही फर्क है तुम कूफियों में और हम हुसैनियों में कि तुम्हारे दरवाजे पे जाने के बाद पानी का दरवाजा बंद हो जाता है और मेरे घर आने वालों के लिए रहमतों का दरवाजा खोल दिया जाता है। और हम ये सुन रहे हैं, कोपा के लोग, अगर इमाम हुसैन के बेटा ने अपने बाप और भाई के कातिल को बिस्तर देकर, खाना खिलाकर मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया था, तो क्या इस किरदार से हमें कोई सबक नहीं मिला कि मामूली बात पे हम भिड़ जाते हैं, मामूली बात पे हमारे घर में दीवार कायम हो जाती है? तो फिर क्यों बना रहे हो जिक्र शुहदाए करबला? जब किरदार में तब्दीली नहीं आ सकती, जब अखलाक में तब्दीली नहीं आ सकती, मामूली बात के लिए हम आपस में भिड़ जाएं, तो क्या फायदा है जिक्र शुहदाए करबला मनाने का? कोई फायदा नहीं है। अगर हम अपने भाई को माफ नहीं कर सके, अपने पड़ोसी को माफ नहीं कर सके, कलमा पढ़ने वाले को माफ नहीं कर सके, अपने साथ खाने वाले को माफ नहीं कर सके, तो क्या सबक मिला हमें करबला के जिक्र करने से? कोई फायदा नहीं हो सका हमें जिक्र शुहदाए करबला से। कितनी अजीम हस्ती तन्हा आए थे करबला से और उनका सब्र का नतीजा है कि पूरी दुनिया में आले रसूल की खुशबुएं फैली हुई है। और आज हम उसी ज़ैनुल आबिदीन के मानने वाले हैं और हमारा किरदार ऐसा हो गया है कि हमें इतनी तमीज नहीं है कि हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है, और हम एक दूसरे से इस तरह नफरत आजमा हो जाते हैं कि लगता है कि हम एक दूसरे का खून बहा देंगे। तो इसका मतलब है कि हमने करबला की जंग से कुछ सीखा नहीं, दस्ताने करबला से हमने कुछ भी हासिल नहीं किया, हमें कोई सबक नहीं मिल सका। इसलिए जिंदगी मुख्तसर है। अगर जिक्र शुहदाए करबला की महफिलें सच्ची हैं तो हुसैन के किरदार को अमल में लाइए, ज़ैनुल आबिदीन के किरदार को अमल में लाइए, करबला वालों के सबक को समझने की कोशिश कीजिए, नफरतों की दीवार को गिराइए, मोहब्बत से जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए, तो इमाम हुसैन का फैजान आपको मिलेगा। जब हम अपने लिए नहीं है तो दूसरे हमसे क्या उम्मीद कर सकेंगे? हम अपने किरदार में ऐसी तब्दीली पैदा करें कि जिधर से निकले ना दुनिया कहे कि हुसैन का चाहने वाला जा रहा है, नबी का कलमा पढ़ने वाले जा रहा है। आपको शायद लगे कि आके मेरा वक्त ज्यादा ले रहा है, लेकिन लेंगे हम। सैयदना सरकार फारूक आजम का जमाना है। एक दूर का देहाती आदमी ऊंट लेके जा रहा था मदीना से। उसका ऊंट जो एक जानवर है ना, मदीना के एक चरागाह में जाकर के चरने लगा।
तो जो चरागाह का मालिक था वहीं करीब में था, एक पत्थर उठाया और उठाने के बाद उस ऊंट को मार दिया। जो ऊंट लेके जा रहा था मुसाफिर, वो उसी पत्थर को उठाया और उस आदमी पे चला दिया जिसने पत्थर मारा था। ऐसी जगह पत्थर लगा के वो इंतकाल कर गया, मर गया। अब हंगामा बरपा हुआ। अब जो इंतकाल किया ना, उसका बेटा मुकदमा पेश किया हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में कि ये शख्स मेरे बाप का कातिल है। अदालत लगी, कहा कि बोल तूने इसके बाप का कत्ल क्यों किया? कहा हुजूर मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मैं ऊंट लेके जा रहा था, ये जानवर है, हरी घासें देख के चला गया और इनके वालिद ने उस पर पत्थर मारा। मुझे बुरा लगा कि उन्हें नहीं मारना चाहिए था, मैंने वही पत्थर उठा के उनको मार दिया, लेकिन मेरा इरादा कत्ल करने का नहीं था। लेकिन इत्तेफाक है कि ऐसी जगह वो पत्थर लगा के वो मर गए। अब जो अदालत मुझे सजा देगी वो सजा मुझे मंजूर है। तो कहा कि तू कोई गवाह हो आप पेश करना चाहता, कुछ कहना चाहता? मैं कुछ कहीं नहीं कहना चाहता। तो फैसला हुआ कि मौत की सजा मौत है, तुझे मौत की सजा सुनाई जा रही है। उसने एक अरीजा पेश किया कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। मोहलत इसलिए कि मैं जरा घर चला जाऊं, बीवी बच्चों से मिल लूं और जिनकी अमानतें मेरे पास है उनकी अमानतें लौटा दूं मैं, फिर 3 दिन के बाद चलाऊंगा। तो कहा गया कि तू अपना कोई जामिन पेश करो, तेरी कोई जमानत ले ले कि अगर तू नहीं आया तो तेरी जगह उसे मौत की सजा सुना दी जाए, तो फिर तुझे 3 दिन की मोहलत दी जाएगी। मजमा खामोश से कोई नहीं उठने वाला। इतने में गालिबन हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और कहे कि मैं इस शख्स की जमानत लेता हूँ, इसे 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाए, अगर ये नहीं आता है तो वो सजा मैं कबूल कर लूंगा। वो चला गया। तीसरे दिन जब अदालत लगी ना, तो जो टाइम दिया गया था उसके पहुंचने का, उस टाइम पर वो पहुंच नहीं पाया। अब सब लोग पूछने लगे कि आप जो उसकी जमानत लिए थे, तो आपने उसका एड्रेस पूछा था, घर का पता पूछा था? कहा नहीं पूछा था। तो फिर जब आप उसे जानते नहीं हैं तो आपने जमानत क्यों ले ली? अब अगर नहीं आया तो अब आएगा कैसे? टाइम तो खत्म हो रहा है, आपको मौत की सजा सुनाई जाएगी। ये खामोश बैठे हैं, बातें हो रही हैं। इतने में वो शख्स वापस आ गया, जो गया था चला आया। आ जाने के बाद उससे पूछा गया कि भाई तुझसे तो ये जामीन जिसने जमानत ली थी, तेरा नाम तक नहीं पूछा, तेरा घर भी नहीं पूछा, तू कहाँ का रहने वाला है ये भी नहीं पूछा। अगर तू नहीं आता तो तू तो बच जाता, ये तेरी जगह मौत कबूल करते, तेरी जिंदगी बच जाती, क्या जरूरत थी आने की? तो उसने कहा ना कि अगर मैं वापस नहीं आता तो आज के बाद कोई इंसान किसी मुसाफिर पे भरोसा नहीं करता, मेरे बाद किसी मुसाफिर पे भरोसा नहीं किया जाता, इसलिए मैं वापस आ गया हूं कि मेरे बाद भी कोई मुसाफिर जो बेयारो मददगार भटकेगा उसके लिए कोई जमानत देने वाला लेने वाला खड़ा हो जाए। उनसे पूछा गया कि आप क्यों जमानत ले लिए बिना एड्रेस पूछे? कहा मैं इसलिए जमानत ले लिया ना कि ये मेरे मुस्तफा का शहर है, ये मेरे नबी का शहर है। अगर मैं इसकी जमानत नहीं लेता तो ये शख्स कहता कि नबी के शहर में एक अजनबी से प्यार करने वाला कोई नहीं है। मैं अपने नबी के शहर की अजमत को बचाने के लिए मैंने जमानत ले ली। ये दोनों की बात सुनने के बाद वो आदमी जो इंतकाल किया था उसका बेटा कहता है कि हुजूर मैं अपने बाप के कातिल को माफ करता हूँ। जब ये मुसाफिरों के तकद्दुस को बचाने के लिए आ सकता है और ये अपने रसूल के शहर की अजमत बचाने के लिए जान दे सकते हैं, तो मैं इन दोनों की जज्बात से इतना मगलूब हो चुका हूँ कि मैं अपने बाप के कातिल की सजा को माफ करता हूँ, आप भी माफ कर दें। क्या था साहब, बाप के कातिल को माफ कर देने में क्या फलसफा था? मोहब्बत छुपी हुई थी, वकार छुपा हुआ था, इस्लाम का मेयार छुपा हुआ था। लोग बाप के कातिल को माफ करते थे और आज हम उसी हुसैन के मानने वाले हैं, हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। सबक हासिल करें, जिक्र शुहदाए करबला की बरकतें आपको जरूर मिलेगी। मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला
जो हमारी महफिल 6 मुहर्रम को सजती है, इस महफिल में कोई कमी रह जाए तो मौला माफ कर और सुहदाए करबला के फैजान से हम सबों को मुस्तफीद फरमा।